दोस्तों, प्राचीन काल से ही हमें ब्रह्म मुहूर्त के बारे में बहुत ही उत्सुकता रही है। तो दोस्तों, ब्रह्म मुहूर्त का क्या महत्व है? अपने ब्रह्म मुहूर्त की बहुत महिमा आपने सुनी होगी। एक विद्यार्थी से लेकर एक सन्यासी तक के लिए इस मुहूर्त के बहुत ही लाभ होते हैं। तो आइए इस वीडियो में जानते हैं कि आखिर कब शुरू होता है यह ब्रह्म मुहूर्त और क्यों लाभदायक होता है। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हेलो दोस्तों, मेरा नाम आनंद है और बिजनेस आनंद इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, 3:30 बजे का महत्व सिर्फ 33 डिग्री अक्षांश तक के लिए ही नहीं होता है। 3:40 के आसपास सूर्य उस जगह पर पहुंच जाता है जहां उसका सीधा सीधा संबंध पृथ्वी से हो जाता है। इस समय उसकी किरणें ठीक आपके सिर के ऊपर आ जाती हैं। जब सूर्य की किरणें धरती के दोनों तरफ एक ही जगह पड़ने लगती हैं तो इंसान का सिस्टम एक खास तरीके से काम करने लग जाता है और जब एक संभावना बनती दिखाई देती है, इस संभावना के इस्तेमाल करने को लेकर लोगों में जागरूकता रही है। अगर आपके सिस्टम में एक जीवंत बीज गिर चुका है और अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में जागकर कोई भी अभ्यास करने बैठते हैं तो यह बीज आपको सबसे ज्यादा फल देगा। इसलिए सभी लोगों ने यह बताया है कि सुबह जल्दी उठना चाहिए। तो ब्रह्म मुहूर्त कितने बजे का होता है? वैसे तो सूर्य हमेशा आपके सिर के ऊपर ही होता है, लेकिन जब कहा जाता है कि सूर्य ठीक आपके सिर पर है तो इसका मतलब है कि उस समय वह आपके सिर पर लंबवत है। उस समय एक विशेष तरीके से यह काम करता है। यह समय लगभग 3:40 तक से लेकर अगले 12 से 20 मिनट तक होता है। अब सवाल आता है कि इस समय में हम क्या करें? इस समय से हम ध्यान करें या क्रिया करें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या करते हैं। इस समय में आपको वही करना चाहिए जिसमें आपको दीक्षित किया गया है। दरअसल दीक्षा का मतलब यह नहीं है कि आपको कोई क्रिया सिखाई गई है। इसका मतलब है कि इस क्रिया से आपके सिस्टम को परिचित किया जा रहा है। आपके सिस्टम में इसे बाकायदा स्थापित किया गया है। अगर आपके सिस्टम में एक जीवंत बीज पड़ चुका है, अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में जागकर कोई भी अभ्यास करते हैं, आप स्टूडेंट है या कोई भी हो, अगर बैठते हैं तो वह बीज आपको सबसे ज़्यादा फल देने लगता है। उसकी वजह है कि इस समय धरती आपके सिस्टम के अनुसार काम करती रहती है। अगर आप खास तरीके से जागरूक हो जाते हैं तो आपके भीतर एक खास तरह की जागरूकता आ जाती है, तो आपके इस समय का सहज रूप से एहसास हो जाता है। अगर आप सही वक्त पर सोने चले जाते हैं तो आपको उठने के लिए घड़ी देखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपको हमेशा पता चल जाएगा कि कब 3:40 का टाइम हो गया है। क्योंकि यह वक्त होते ही आपका शरीर अलग तरीके से व्यवहार करने लगता है। ब्रह्म मुहूर्त का महत्व और महिमा हमें किस तरह से बताई गई है? तो आप जिस भी क्रिया में दीक्षित हुए हैं, शिक्षित हुए हैं, अगर इस समय वह करना शुरू कर देते हैं तो आपको इसका सर्वश्रेष्ठ फल मिलने लगेगा। हाँ, यह समय किताब पढ़कर सीखी हुई क्रिया करने का नहीं होता है। आपके भीतर वह बीज है। इस समय विशेष सहयोग मिलने से अंकुरित होने लगेगा या दूसरे समय की अपेक्षा ज्यादा तेजी से फूटने लगेगा। वह समय सिर्फ दीक्षित हुए लोगों के लिए ही अनुकूल होता है। अगर आप दीक्षित नहीं हैं तो फिर 3:40 हो या 6:40 हो या फिर 7:40 हो, कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसे लोगों के लिए संध्या काल ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। यह एक तरह का संधि काल होता है। संध्या का मतलब है कि संक्रमण या एक ऐसी स्थिति से दूसरे में जाना। सूर्योदय से 20 मिनट पहले या 20 मिनट बाद या सूर्यास्त से 20 मिनट पहले या 20 मिनट बाद का समय संध्या काल कहलाता है। ऐसा ही वक्त दोपहर 12 बजे और आधी रात को आता है, लेकिन ये दोनों संध्याएं अलग अलग प्रकृति की होती है। दिन में 40 मिनट की ये 4 अवधियां संध्या काल कहलाती है। इस संध्या काल में आपका सिस्टम एक खास तरह के संक्रमण से गुजरता हुआ दिखाई देता है। इस समय में मानव शरीर में मौजूद 2 प्रमुख नाड़ियां, इड़ा और पिंगला के बीच एक खास तरह का संतुलन कायम होता है।
सुबह शाम की ये 2 संस्थाएं गैर दीक्षित लोगों के लिए ठीक है, जबकि जो लोग शक्तिशाली ढंग से दीक्षित हुए हैं उनके लिए 3:40 का जो वक्त है वह आदर्श वक्त होता है। अगर व्यक्ति अपने जीवन की दीक्षा को एक खास तरह से बदलने के लिए इच्छुक नहीं है तो उसे आधी रात को साधना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इस दौरान की गई साधना कुछ ऐसे बदलाव लाती है जिसे आप शायद नहीं सहन कर सकेंगे। तो दोस्तों यह महत्व होता है ब्रह्म मुहूर्त का। तो दोस्तों अगर आपको चैनल पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों को भी फॉरवर्ड करें। अगर आपको और कौन से विषय में वीडियो चाहिए वह भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख सकते हैं। आशा करता हूँ दोस्तों यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को और ग्रुप को भी यह वीडियो फॉरवर्ड करें। फिर से मिलेंगे अगले वीडियो में। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।